नहीं तो फजाई सफर भी नहीं। 1 अगस्त से अंदरूने मुल्क हवाई सफर के लिए वैक्सीन लाजमी करार। एनसीओसी का कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज की मदद लेने का फैसला। बैरूने मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को निकालने के लिए बैनुल अक़वामी फ्लाइट ऑपरेशन को बढ़ाकर 50% कर दिया गया। कैटेगरी C मुमालिक से पाकिस्तान आमद पर पाबंदियों में 31 जुलाई तक तोसी। वबा के फैलाव को रोकने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में हीट मैप्स की मदद से स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज जारी रहेगा। पाकिस्तान ने 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाने का संगे मील भी उबूर कर लिया। असद उमर के मुताबिक एक दिन में 5,25,000 से ज्यादा अफराद ने वैक्सीन लगवाई। कोरोना की भारतीय किस्म तेजी से फैलने लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बाद कराची में भी डेल्टा वेरिएंट की तस्दीक। एक ही खानदान के 5 अफराद मुतासिर, शदीद अलामात सामने आई। वजीर सेहत सिंध का आवाम को नकलो हरकत महदूद करने का मशवरा। भारतीय तर्ज के 35 केसेस की तस्दीक कर दी। कराची में वबा के फैलाव की शरह 14% तक जा पहुंची। मुल्क भर में कोरोना एक दिन में 21 जाने ले गया। 1590 नए मरीज। लाहौर इंतजामिया का मवेशी मंडियों में व्यापारियों को फौरी वैक्सीन लगवाने का हुक्म। खिलाफ वर्जी करने वालों को जेल जाना होगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर पेशावर में 118 अफराद गिरफ्तार। मुल्तान में 12 तजारती मराकज़ सील। तरक्की पजीर ममालिक के लिए रियायतों और माली ग्रांट के वादे पूरे किए जाएं। आलमी सतह पर कोरोना वैक्सीन तक रसाई आसान बनाई जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया के सामने मुतालबात रख दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सियासी फोरम से ऑनलाइन खिताब में कहा, वैक्सीन खरीदारी के लिए तरक्की पजीर ममालिक को ग्रांट्स देना होंगे। कम अज कम $1.5 अरब रखे जाएं। वैक्सीन की तैयारी तकसीम का अमल तेज तर बनाना होगा। सहजहती चैलेंजेस से निमटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक की मुनासिब माली इमदाद को मुतहर्रिक करना होगा। कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने का फॉर्मूला लेकर ना, मेरी इत्तला के मुताबिक कश्मीर के मुजरिम तुम हो इमरान खान। इमरान खान, कान खोल के सुन लो। कोटली और कश्मीर के अवाम तुम्हारे इस पाक धरती पर कदम रखने से पहले ही कह रहे हैं, गो इमरान गो। 25 जुलाई को शेर होगी। मरियम नवाज ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जीतने की पेशगोई कर दी। कोटली में इंतखाबी जलसा। नायब सदर मुस्लिम लीग बोली, वजीर आजम कश्मीर का मुकदमा हार कर आ गए और कह दिया, मैं क्या कर सकता हूँ। इमरान खान अब भी डिठाई से वोट मांगने यहाँ आ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में जहाँ भी गई, गो इमरान गो का नारा मिला। शोहदा की कुर्बानियाँ किसी कश्मीर फरोश के हाथों ज़ाया नहीं होने देंगे। 25 जुलाई को घरों में कोई नहीं बैठेगा, हर कोई वोट डालेगा। शेर पर मोहर लगाएगा, अपने वोट पर पहरा भी देगा। डाकुओं के हवारी, उनके फॉलोअर जेब कुतरे और चोर ही होते हैं। भुट्टो ने पूरे सिंध को मार दिया है। अभी भुट्टो जिंदा है। हमें नहीं चाहिए ऐसा जिंदा भुट्टो जिसकी वजह से हमारे बच्चे भूख से मर रहे हो। वो मोदी जो हमारे नौजवान भाइयों को शहीद कर रहा है, जेलों में डाल रहा है। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी बेटी की शादी में उसको यहाँ पे दावत दी। जुल्फिकार अली भुट्टो गद्दार और नवाज शरीफ डाकू करार। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर जज्बाती हो गए। आजाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज पर इल्जामात की बौछार। वोट मिलने पर खजाने के मुंह खोलने का वादा। बड़े तरक्याती पैकेज देने का ऐलान। कहा, आप जो मांग रहे हैं उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। आजाद कश्मीर में जलसे के दौरान अली अमीन गंडापुर की तरफ जूता उछाल दिया गया। जूता साथ खड़े शख्स को लगा। पुलिस ने जूता फेंकने वाले को गिरफ्तार कर लिया। पैसे बांटने का इल्जाम। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का वफाकी वजीर के खिलाफ एक्शन। इलेक्शन मुहिम के दौरान अली अमीन की जानिब से पैसे देने की वीडियोस पर नोटिस दिया था। अली अमीन गंडापुर की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिखा जाएगा।
कश्मीर का इलेक्शन है। बिलावल भुट्टो साहब तो मायूस हो के अमेरिका में बैठे हुए हैं। मरियम बीबी ने कहा कि वो इलेक्शन कैंपेन करने नहीं, वो तो कश्मीर की सैर करने आई थी। अब मरियम बीबी भी वापस इंशाल्लाह अपने घर पे बैठेंगी और बिलावल साहब भी घर पे बैठेंगे और दोनों अपने वालिदैन के कमाए हुए पैसों पे ऐश करेंगे। फवाद चौधरी के कैंप से भी ऑपोजिशन पर लफ्जी हमले। वफाकी वजीर इत्तलात कहते हैं कश्मीर इलेक्शन से मायूस होकर बिलावल अमेरिका चले गए। मरियम नवाज कहती हैं कश्मीर सियासत नहीं सैर करने आई हूं। शिकस्त देकर मायूस दोनों रहनुमा वालिदैन के कमाए पैसे पर याशी करेंगे। ये भी कहा अफगानिस्तान के तमाम गिरोहों से राब्ते में हैं, हम तलखियां कम करने के लिए खड़े हैं, यही हमारी पॉलिसी है। कोशिश है गुज़श्ता तजुर्बात से सीखें। पॉलिसी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। दुनिया अपनी जिम्मेदारियां अदा करे। टीएलपी पर पुलिस एहलकारों को शहीद करने और तशद्दुद के इल्जामात हैं, पाबंदी मेरिट पर लगाई गई। कुछ बहरूपिये आजकल कश्मीर के दौरे के ऊपर हैं। इनको क्या पता कि कश्मीर की तारीख क्या है, कश्मीरियों की स्ट्रगल क्या है। ऐसे ऐसे बहरूपिये फिर रहे हैं जिनकी लंदन में क्या पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये अपने अकाउंट्स का रिकॉर्ड क्यों नहीं जमा करवा रहे। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की भी ऑपोजिशन पर नॉन स्टॉप चढ़ाई। बोले कुछ बहरूपिये कश्मीर के दौरे पर हैं। मरियम नवाज कैलबरी के बाद सर्टिफाइड झूठी साबित हो चुकी हैं। कश्मीर जाती हैं तो कश्मीर, सवाद जाएं तो सवाद की बेटी बन जाती हैं। मोहतरमा सिंध गई तो जरदारी की बेटी बन गई। मोदी को जब शादी में बुलाया गया तब उनका कश्मीरियों का दर्द कहाँ था। कलभूषण का नाम लेते नवाज शरीफ को शर्म आती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़रा को अफगान पॉलिसी पर गैर ज़रूरी बयानबाजी से रोक दिया। अफगानिस्तान मामले पर हुकूमती मौक़िफ़ की तैयारी के लिए 3 रुकनी वज़रा कमेटी कायम। शाह महमूद कुरैशी, मोईद यूसुफ और फवाद चौधरी कमेटी अरकान नामज़द। तहरीक इंसाफ और काफ लीग मजीद करीब। मोहन्नस इलाही वफाकी काबीना में शामिल। वजीर बराए आबी वसाइल का कलमदान दिया जाएगा। वजीर आज़म ने मोहन्नस इलाही को काबीना में शामिल करने का फैसला किया। तहरीक लब्बैक कल अदम ही रहेगी। वफाकी काबीना का पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। अफवाज पाकिस्तान के लिए 15% स्पेशल अलाउंस की मंजूरी दे दी। आइंदा इजलास में सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल को हकीकी बनाने के हवाले से जामे प्लान पेश करने की हिदायत। इस्लामाबाद के सेक्टर E8 और E9 में तजावुज़ात के खात्मे पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की चेयरमैन CDA को कानून का यकसा इत्तलाक यकीनी बनाने की हिदायत। कहा ग्रीन एरियाज पर तजावुज़ात से मुतालिक कोई रियायत ना बरती जाए। वज़ीर आज़म का VVIP कल्चर खत्म करने का हुक्म। काबीना को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग। 49 अद्वियात की रिटेल प्राइस मुकर्रर करने की मंजूरी। सरकारी मुलाजमीन को ईद पर कितनी छुट्टियां होंगी, हुकूमत ने मुलाजमीन को चकरा कर रख दिया। वजारत दाखिला ने ईद पर 3 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 20, 21, 22 की तातीलात दी गई। मुलाजमीन को ईद के तीसरे दिन दफ्तर आना होगा। NCOC ने एक और समरी तैयार कर ली। ईद की छुट्टियां 3 के बजाय 5 करने की सिफारिश। 20 से 24 जुलाई तक छुट्टियां देने का कहा। जुम्मा और हफ्ते की छुट्टी शामिल होने पर ईद उल अज़हा की तातीलात 5 दिन की हो जाएंगी। नई समरी वज़ीर आज़म ऑफिस भेजी जाएगी। इस्लामाबाद में जोड़े पर तशद्दुद के केस में खौफनाक इंकशाफात। 15 दरिंदे मुलव्वस निकले। 2.5 घंटे तक लड़के और लड़की की वीडियो बनाते रहे। मुतासरा जोड़े के बयानात रिकॉर्ड। सरकारी वकील ने अदालत को बताया मुलजिमों ने लड़के से 11,25,000 रुपए वक्तन फवक्तन बतौर भत्ता लिए। 3 दरिंदों ने अलग अलग वीडियोस बनाई जिनको बरामद करना बाकी है। मरकजी दरिंदे उस्मान मिर्जा से पिस्तौल और 2 मोबाइल फोन बरामद हो चुके। मुतासरा लड़के और लड़की ने केस की बाकायदा पैरवी का आगाज कर दिया। उस्मान मिर्जा समेत 4 मुलजिम मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले।
भीगा भीगा मौसम, बरसात वो भी लगातार। बादलों ने माहौल बना दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मसला अबरालूद, बालाकोट में भी जमकर बारिश। वादिये कागान, शुगरा, नारान में हर शय निखर गई। दीर में दूसरे रोज भी जल था लेक। नदी नालों में तुगयानी। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद भी पानी से भर गया। दो जवान वतन की मट्टी पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों की मौजूदगी पर जिला कुरम में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक जेवा के इलाके में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द हलाक। कैप्टन बासित और सिपाही हजरत बिलाल ने जाम शहादत नोश किया। कराची की बेहंगम ट्रैफिक अब खवातीन कंट्रोल करेंगी। खवातीन वार्डन शारा फैसल और क्लिफ्टन पर तैनात। मोटरसाइकिलें दी गईं। चालान का इख्तियार नहीं दिया गया। पंजाब असम्बली ने इस्तेहकाक तरमीमी बिल मंजूर कर दिया। बिल से सहाफ़ियों के मुतालिक शिक़ें निकाल दी गईं। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं। बिल का इतलाक़ सहाफ़ियों पर नहीं होगा। एक और कौमी हीरो हमसे बिछड़ गया। कैंसर के मर्ज में मुब्तला साबिक ओलंपियन नवीद आलम इंतकाल कर गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक नवीद आलम गुर्दे के कैंसर में मुब्तला थे। शेखुपुरा में नमाज जनाजा अदा, बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। और तगड़ा और खूबसूरत जानवर हर किसी की ख्वाहिश। मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। शाम के औकात में मिशन कुर्बानी के लिए व्यापारियों से लफ्जों की जंग। बारिशों के बायस खरीदारों ने कीमतें टूटने की उम्मीदें लगा ली। कराची में इंडियन कोरोना वेरिएंट दाखिल हो गया। एक ही खानदान के 5 अफराद डेल्टा वेरिएंट से मुतासिर हो गए। शहर कायद में अब तक खतरनाक वायरस के 35 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। महकमा सेहत सिंध ने दोबारा मरहलावार पाबंदियों की सिफारिश कर दी। तफसील जानते हैं रिजा फातिमा से। भारतीय कोरोना के कराची में वार, मजीद 5 अफराद खतरनाक डेल्टा वेरिएंट का शिकार हो गए। लियारी से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 5 अफराद में डेल्टा वेरिएंट की तस्दीक हो गई। इंडियन वेरिएंट से मुतासरा अफराद को घरों में करंटीना कर दिया गया। कराची में अब तक डेल्टा वेरिएंट के 35 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची में कोरोना मस्बत केसेस की शरह बढ़कर 14% हो चुकी है। ज़राए का कहना है महकमा सेहत ने नई पाबंदियों की सिफारिश टास्क फोर्स को इरसाल कर दी है। सिंध में होटल रेस्टोरेंट्स में डाइन इन सर्विस पर दोबारा पाबंदी का इम्कान है। उधर जिला कुरंगी के 5 यूनियन कौंसिल में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। रिजा फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। विफाकी काबीना में मजीद तोसी। मुस्लिम लीग के रुकन कौमी असम्बली मोनस इलाही को विफाकी काबीना में शामिल कर लिया गया। मोनस इलाही विफाकी वजीर बराए आबी वसाइल होंगे। मजीद जानेंगे रिजवान अहमद गिलजई से। हुक्मरान जमात PTI और मुस्लिम लीग काफ में कुर्बतें मजीद बढ़ गईं। वफाकी काबीना में फिर तोसी। मुस्लिम लीग काफ के रुकने कौमी असम्बली मोनस इलाही वफाकी काबीना में शामिल। वजारत आबी वसाइल का कलमदान दिया जाएगा। काबीना डिवीजन जल्द तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करेगी। वज़ीर आज़म ने मोनस इलाही को काबीना में शामिल करने का फैसला किया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के साहिबजादे की शमूलियत के बाद मुस्लिम लीग काफ की मरकज़ में 2 वजारतें हो जाएंगी। गुज़िश्ता दिनों चौधरी परवेज़ इलाही की क़ियादत में मुस्लिम लीग काफ के वफ़द ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की थी। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ की जानिब से वजारत सनअत व पैदावार या वजारत पेट्रोलियम की ख्वाहिश जाहिर की गई थी। मोनस इलाही की शमूलियत के बाद वफाकी काबीना का हुजम 52 अरकान तक पहुँच जाएगा। रिजवान अहमद गिलजई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि हुक्मरानों ने मकबूजा कश्मीर मोदी की झोली में फेंक दिया। ये कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने का मंसूबा लेकर फिर रहे हैं। कश्मीरी आज़ाद कश्मीर को सूबा नहीं बनाने देंगे। मरियम नवाज ने आज़ाद कश्मीर के इलाके कोटली में जलसे से खिताब में महंगाई पर भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया।
वजीर आजम इसलिए लाना चाहता है क्योंकि वो